हेडिंग डालो, राजस्थान की कृषि जलवायु प्रदेश। राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश, ये कृषि के अंतर्गत छोटा सा टॉपिक पॉइंट है जहां से प्रश्न आता है, और प्रश्न आएगा तो अगर आपने इसको ढंग से नहीं पढ़ा है, अगर ढंग से नहीं पढ़ा है तो प्रश्न गलत होगा। टोटल ये जो बना रखे हैं अलग अलग कलर से, ये टोटल 10 है। क्या है? 10 है। इसका मतलब राजस्थान को कृषि जलवायु की दृष्टि से कितने भागों में बांटा है? 10 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 10 भागों में बांटा। अब कुछ भाग में ही थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होगी, बाकी है वो भौगोलिक प्रदेशों के नाम से ही है। जैसे अपन ने राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण किया था तो भौगोलिक प्रदेश किए थे अलग अलग। जैसे ये दक्षिण है, ये दक्षिण पूर्व है, ये भी दक्षिण में आएगा, तो ये दक्षिण है, ये दक्षिण पूर्व है, ये दोनों नाम सेट हो जाएंगे अपने। अब ये वाला हिस्सा है, ये वाला जालोर, सिरोही, पालीवाला, इस क्षेत्र का नाम था लूनी बेसिन था। क्या था? लूनी बेसिन। तो इस जलवायु प्रदेश का नाम लूनी बेसिन के नाम से। ये है झुंझुनू सीकर नागौर वाला, ये अंतःप्रवाही क्षेत्र था, आंतरिक अपवाह का क्षेत्र था। क्या नदियां आंतरिक अपवाह के रूप में बहती, तो उसी के नाम पर है। ये वाला जो हिस्सा है, यद्यपि ये भौगोलिक प्रदेश नहीं है, भौगोलिक प्रदेश का नाम नहीं है इसमें, ये सिंचित क्षेत्र है, ये सिंचित क्षेत्र में आता है। समझ गए? ये जो और ये है, ये थोड़ा सा अलग है नाम इसका। ये जलवायु की दृष्टि से भी है, यहाँ पर कृषि भी है और साथ में जलवायु। यहाँ पर अगर जलवायु देखे तो अपने यहाँ पर उप आर्द्र देखा था, है ना, यहाँ पर फिर आर्द्र देखा था, और ये यहाँ पर अति आर्द्र देखा था। यदि अति आर्द्र की इसमें कोई भूमिका नहीं है। तो देखो सबसे पहले लिखो, देखो फर्स्ट रोमन में फर्स्ट लिखना है, रोमन में फर्स्ट लिखना है और ए लिखना है। आराम से धीरे धीरे हो जाएगा यार। फर्स्ट ए लिखना है, ये फर्स्ट ए है और इसका नाम है पश्चिमी शुष्क मैदान। लिखो पश्चिमी शुष्क मैदान इस जलवायु खंड का नाम है। पश्चिमी शुष्क मैदान बाड़मेर और जोधपुर है, बाड़मेर और जोधपुर, पश्चिमी शुष्क मैदान बाड़मेर और जोधपुर में। तो अब यहां फसल कौन सी होती है? मुख्य रूप से बाजरा होता है। लिख लो बाजरा, मूंग, मोठ, बाजरा, मूंग, मोठ क्षेत्र हैं ये। समझ गए? बाजरा, मूंग, मोठ क्षेत्र, ये पूरा। नाम क्या है? जलवायु प्रदेश का नाम क्या, ये ध्यान रखना। पश्चिम में है, शुष्क है, शुष्क है ये। वैसे तो देखा जाए तो ये शुष्क नहीं है, ये कुछ भाग, अधिकांश भाग अर्धशुष्क में आता है, लेकिन जलवायु की दृष्टि से ये, कृषि की दृष्टि से ये शुष्क में आए, तो शुष्क है। फर्स्ट ए, फिर ये फर्स्ट बी, फर्स्ट बी। देखो अब इनका थोड़ा सा कैटेगरी भी ध्यान रखना, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, यानी फर्स्ट की 3, ए, बी और सी, लाइन से ही ए, बी और फिर सी, फिर सेकंड ए, फिर सेकंड बी,
फिर थर्ड ए, फिर थर्ड बी। ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कि किस में, फर्स्ट में कितने कैटेगरी थी, तो फर्स्ट में 3 थी, ए बी सी। सेकंड में कितनी थी, ए और बी। थर्ड में कितनी, ए और बी। थर्ड में ए और बी। फिर फोर्थ में ए और बी। फिर फिफ्थ में ए। टोटल 10 हो गई। 5 ओवरऑल 5 हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। फिर उनके उसके अंतर्गत वर्गीकरण किए गए, लेकिन टोटल जलवायु प्रदेश कितने हैं, 10 है। तो अब लिखो फर्स्ट बी, फर्स्ट बी क्या नाम है, दिशा कौन सी है, उत्तर पश्चिम, उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान। निश्चित है, उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान। कौन कौन से जिले, गंगानगर, हनुमानगढ़। अब यहाँ फसलें कौन कौन सी होती है, गेहूं, चावल, गन्ना, रस वाले फल, गेहूं चावल गन्ने, गन्ने, रसीले खट्टे फल। खट्टे फल तो है सारे के सारे, मौसमी, संतरा, किन्नू, माल्टा, अंगूर भी होते हैं, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है, खट्टे बहुत होते हैं, खतरनाक वाले खट्टे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, हरे वाले अंगूर होते हैं, पकने पर भी वो पकते खट्टे ही रहते हैं, अब खा नहीं सकते। हाँ कोई बढ़िया वो मिट्टी वगैरह हो तो अच्छी, उपजाऊ क्षेत्र हो बहुत ज़्यादा, और तो वो बात अलग है, लेकिन खट्टे हैं। बाकी ठीक है, माल्टा वगैरह, किन्नू वगैरह, संतरा हो गए। तो ये ध्यान रखना, यहाँ नदी कौन सी है, टक्कर। तो ये पश्चिमी शुष्क, ये उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान। फिर देखो तीसरा क्षेत्र, थर्ड थर्ड सी, थर्ड सी, थर्ड सी। ये शुष्क है, ये इससे, ये वाला हिस्सा इससे ज्यादा शुष्क होगा, कम शुष्क होगा, हाँ? ज्यादा। फिर लिखो उच्च शुष्क और सिंचित है क्या, सिंचित है ना, कुछ कुछ ये वाला हिस्सा सिंचित है, यहाँ वाला बिंदिया लगा रहा हूँ, ये वाला, ये ऊपर वाला हिस्सा सिंचित है, ठीक है ना, इसमें ये भी सिंचित है। तो लिखो उच्च शुष्क सीमित सिंचित, उच्च शुष्क सीमित सिंचित मैदान। सीमित सिंचित मैदान, समझ गए। फसलें कौन कौन सी होती है, यहाँ सरसों ना, मूंगफली और दालें और बाजरा। लिखो मूंगफली, दालें और बाजरा, मूंगफली, दालें और बाजरा।
सरसों होती है ना, लेकिन इतनी नहीं होती है। जहाँ जिनके पास ट्यूबवेल है वहीं होती है, यानी पानी की सुविधा है ना, वहीं होगी। यदि इधर इधर होगी, बीकानेर वाला ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये है ना, यहाँ मिल जाएगी आपको सरसों। तो हाँ, सरसों इधर भी मिल जाएगी, जैसलमेर में साइड। पानी है, अरे कहीं पर भी हो जाए, बस पानी होना चाहिए और मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। मिट्टी अपने यहाँ पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अच्छी है, उपजाऊ हुई मिट्टी, अगर उसमें पानी पर्याप्त मात्रा में हो, खाद और तो डालनी पड़ेगी, लेकिन मिट्टी मिट्टी खुद खराब नहीं है। कितने जलवायु प्रदेश हो गए? 3। देखो जिले कौन से थे? चूरू, बीकानेर और जैसलमेर। अब देखो इस नक्शे में देखते हैं, नाम ध्यान रखना, जिले याद हो जाएंगे, नाम ध्यान रखना, ABCD वो कैटेगरी वो भी ध्यान रखना, जिले तो हो जाएंगे, नाम ध्यान रखना। सबसे पहले क्या था? शुष्क मैदान। पश्चिम में है तो पश्चिम को याद करनी, शुष्क भी है और मैदान है, तो पश्चिमी शुष्क मैदान, ये वाला है, यही वाला है ना। पश्चिमी शुष्क मैदान फर्स्ट। दूसरा कौन सा था? ये क्या नाम था? उत्तर पश्चिम, क्योंकि उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान, फर्स्ट बी। फिर तीसरा आता है ये जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। ये शुष्क तो है ही है, लेकिन और ज्यादा शुष्क है, उच्च शुष्क है, लेकिन सीमित सिंचित है। क्यों? क्योंकि गंगा नदी, ये इंदिरा गांधी नहर, ट्यूबवेल है, तो सीमित सिंचित है। ये वाला पट्टी है ना, ये वाली पट्टी, ये सिंचित है, लेकिन सीमित सिंचित है। पूरा पूरा एरिया सिंचित थोड़ी है, बीच बीच में कहीं कहीं ट्यूबवेल मिल जाएंगे आपको, तो सीमित सिंचित है। शुष्क है लेकिन उच्च शुष्क है, शुष्क के पास उच्च और पश्चिम में, इसलिए उच्च है। और ये कितना है? थर्ड सी, थर्ड सी हो गया। अब देखो यही देख लेते उन दो को और, पश्चिम वाले दो और हैं। देखो एक यहां पर है, एक यहां है, आंतरिक अपवाह का मैदान, और दूसरा ये है लूनी नदी का संक्रमणीय मैदान। तो अगला लिखो, सेकंड ए, सेकंड ए, ये और हाँ, ये जो है ना गंगानगर हनुमानगढ़ वाला, ये सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है, लिख लो। राजस्थान के जो टोटल 10 कृषि जलवायु प्रदेश हैं, उसमें सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है कौन कौन? ये गंगानगर हनुमानगढ़ वाला। फिर लिखो क्या लिखना है, देखो, अंत प्रवाह शुष्क प्रदेश, अंत प्रवाह का ही है और शुष्क है ही है, अंत प्रवाही
शुष्क प्रदेश। सेकंड ए, चूरू, झुंझुनू, हाँ झुंझुनू, सीकर और नागौर। चूरू नहीं आएगा, चूरू नहीं आएगा, झुंझुनू, सीकर और नागौर। झुंझुनू, सीकर और नागौर, झुंझुनू, सीकर और नागौर। फिर देखो कितने हो गए, 4 हो गए। लोकेशन भी थोड़ा देखना, देखो सेकंड ए है ऊपर है, सेकंड बी नीचे वाला। फिर लिखो सेकंड बी, लूनी बेसिन का संक्रांति मैदान या संक्रमणीय क्षेत्र, लूनी नदी का संक्रांति मैदान, सेकंड बी। लूनी नदी का संक्रांति मैदान, सेकंड बी। जालोर, सिरोही और पाली। कितने हो गए, 5 जलवायु प्रदेश अरावली के पश्चिम में, बिल्कुल अरावली के पश्चिम में सारे। शुष्क मैदान नहीं, सिंचित मैदान, सीमित सिंचित लेकिन उच्च शुष्क। ये क्या है, उच्च शुष्क, लेकिन इसमें कुछ सुविधाएं होने की वजह से सिंचित है। समझ गए। अब लिखो सेकंड थर्ड ए, अब कैटेगरी चेंज हो जाएगी। थर्ड ए, थर्ड ए, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। देखो पूर्व में है, देखो ये सारे क्या थे, ये शुष्क था, ये शुष्क है ना पूरा, ये शुष्क है, तो इसके पास वाला क्या होगा, अर्ध शुष्क होगा, अर्ध शुष्क। थर्ड ए, जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर। जयपुर, दौसा, टोंक और अजमेर। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, थर्ड ए, ये वाला है। अरावली का जस्ट उत्तर पश्चिम वाला है, उत्तर पश्चिम है क्या, हा? उत्तर पूर्व वाला है, उत्तर पूर्व वाला है अरावली का। समझ गए। फिर लिखो थर्ड बी, थर्ड बी, ये पूछा हुआ है एक बार अगला, ये भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है। इसमें तो ये पूछा था कि राजस्थान के किस जलवायु खंड में फलों का उत्पादन ज्यादा होता है। अब सबको पता है गंगानगर, हनुमानगढ़ में होंगे, जलवायु प्रदेश का नाम लिखना। और ये फर्स्ट बी भी था उसमें, फर्स्ट बी
सेकंड, ऐसे करके सारे ऑप्शन थे चारों, और उनकी कोड नंबर दे रखे थे और नाम दे रखे थे। तो ये क्या है, ये वाला एरिया है ना, कभी यहाँ बाढ़ आती थी, अब इतना बाढ़ प्रभावित, लेकिन वैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। तो एक तो हो गया बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, पूरा नाम क्या है, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान। बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान कौन सा, थर्ड बी, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान, थर्ड बी में कौन कौन से जिले हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। कौन सी फसल होती है, मुख्य रूप से सरसों। कौन सी होती है, लिखो, अलवर, भरतपुर सरसों उत्पादक जिले हैं। कैसे जिले हैं, सरसों उत्पादक जिले। क्या नाम है इसका, थर्ड ए का, अर्धशुष्क पूर्वी मैदान, बाढ़ ग्रसित पूर्वी मैदान या बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। फिर फोर्थ ए, फोर्थ ए, शुष्क, अर्धशुष्क, ये आर्द्र, तो ये क्या होगा, ये शुष्क है, ये बाढ़ प्रभावित है, ये अर्ध, हाँ ये क्या होगा, उप आर्द्र, उप आर्द्र, उपाद्र क्या, हाँ दक्षिण मैदान, देखो उपाद्र, उपाद्र दक्षिणी मैदान, उपाद्र दक्षिणी मैदान। कौन कौन से जिले, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। इसमें मक्का होता है, अफीम की खेती होती है, मक्का और अफीम की खेती। फिर है ये फोर्थ बी, देखो ये शुष्क, ये अर्धशुष्क, ये उपाद्र, तो ये क्या होगा, आर्द्र। आर्द्र कौन सा मैदान, दक्षिण मैदान।
फोर्थ बी, आर्द्र दक्षिणी मैदान। आर्द्र दक्षिणी मैदान। समझ गए? आर्द्र दक्षिणी मैदान, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। दक्षिण में है। कौन सी फसलें होती है? फसलें कर रखी है अपन ने, मक्का, अफीम, चावल, कपास। मक्का, अफीम, चावल, कपास। नदी कौन सी है? माही नदी। मक्का, अफीम, चावल, कपास। मक्का, अफीम, चावल, कपास। दक्षिणी राजस्थान में है। दक्षिण में है। नहीं। और फिर आता है फिफ्थ, पांचवा, आर्द्र है या अति आर्द्र है? आर्द्र ही है, अति आर्द्र। आर्द्र है। दिशा कौन सी है? देखो, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। हाँ फिफ्थ है, केवल फिफ्थ है। फर्स्ट लास्ट हो गया ना ये, और फर्स्ट सेकंड क्यों करेंगे? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। जिले कोटा बूंदी, झालावाड़ प्रदेश, कोटा बूंदी, झालावाड़ और बारां। कौन सा क्षेत्र? हाड़ौती क्षेत्र। फसलें कौन सी होती है? सोयाबीन है। देखो, हाड़ौती क्षेत्र है और यहाँ सोयाबीन की खेती सबसे ज्यादा होती है। किसकी खेती होती है? सोयाबीन की खेती। सोयाबीन की खेती ज्यादा होती है। एरिया कौन सा है? दक्षिण, हाँ हाड़ौती। नदी कौन सी है मुख्य रूप से? चंबल और उसकी सहायक नदियां, पार्वती, परवन, काली सिंध, आहू, नीवाच। इसको एक बार पूरे को वापस देख लो। देखो, पहला प्रदेश क्या नाम था? फर्स्ट ए। क्या नाम है? पश्चिमी फर्स्ट ए
पश्चिमी शुष्क मैदान। फर्स्ट बी क्या आएगा? उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान, है ना? उत्तरी पश्चिमी फिर जी, ये क्या है? उच्च शुष्क है ये, हाँ उच्च शुष्क है और हाँ सीमित सिंचित। सही है। अब देखो ये क्या है? सेकंड ए कैसा है? अंत प्रवाही शुष्क है। ये शुष्क ही होगा ना, क्योंकि ये क्या है? शुष्क है, तो ये भी शुष्क ही होगा क्योंकि पैरेलल तो है। और ये शुष्क। फिर सेकंड बी लूनी, लूनी बेसिन, लूनी बेसिन संक्रांति में। संक्रांति का मतलब क्या होता है? चेंज हो रहा है। एक ऐसी पट्टी जहां पर दोनों दिशाओं में कुछ चेंज होने वाला, और वो चेंज का के बीच में कड़ी का काम कर रहा है। क्यों? देखो संक्रांति कैसे हुआ? इधर शुष्क है, फिर इधर आ रहे हैं, तो यहां पर लूनी बेसिन, यहाँ मैदानी क्षेत्र है, थोड़ा शुष्कता खत्म हो जाती है, और यहाँ पर क्या आ जाते हैं? आर्द्र आ जाता है, आर्द्र आ जाता है। अरे शुष्क यहाँ नहीं आएगा, आर्द्र आ जाएगा। ये आर्द्र तो है, ये है उपाद्र, ये आर्द्र, इसलिए इसको संक्रांति मैदान कहते हैं। थर्ड सेकंड हो गया। अब कौन कौन आएंगे? ये जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा। अब इसको रटने की कोशिश मत करो। ये शुष्क है तो ये क्या आएगा? अर्ध शुष्क आएगा। अर्धशुष्क पूर्व में है तो पूर्वी, और मैदान है तो मैदान आ गया। है कौन सा? थर्ड ए। अब ये वाला बचा थर्ड बी, ये पूरा क्षेत्र क्या आएगा? ये क्या कहेंगे इसको? हाँ देखो, यहाँ सबसे पहले बाढ़ का ध्यान रखना। बाढ़ प्रभावित, प्रभावित दिशा कौन सी है? पूर्वी हो गया। मैदान है, ये मैदान। जिले कौन से? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, दौसा नहीं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। दौसा नहीं, दौसा नहीं आएगा। ये थर्ड बी हो गया। फिर अब तीन बचे, और तीन में कौन कौन आएंगे? सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, सॉरी सवाई माधोपुर क्या, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। ये क्या होगा? उपाद्र, उप आद्र। कौन सा? दक्षिणी
मैदान। कैटेगरी कौन सी? फोर्थ ए। कौन कौन सा? भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। फिर आएगा फोर्थ बी, दक्षिणी आर्द्र मैदान। दक्षिणी आर्द्र मैदान। और फिर बचा ये केवल फिफ्थ, दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदान। ये जल कठिन है क्या? तरीके से पढ़ने पर कठिन नहीं, सोच सोच के। भौगोलिक प्रदेशों को याद करो, कौन सा भौगोलिक प्रदेश? भौगोलिक प्रदेश, जलवायु को याद करो जो अपन सामान्य जलवायु विकरण किया, उसको ध्यान में रखते हुए, भौगोलिक प्रदेशों को ध्यान में रखते हुए। नदियों को देखो, लूनी बेसिन, तो लूनी बेसिन तो यही होगा। अंतःप्रवाही क्षेत्र ये है, झुंझुनू सीकर और नागौर वाला। समझ गए? अब देखो, अब कुछ जलवायु कुछ अनुसंधान केंद्र लिखते हैं, 3-4 हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। एक तो जोधपुर में है, नाम सुना होगा, काजरी, CAZRI, काजरी। हाँ? केंद्रीय शुष्क मरु अनुसंधान संस्था, केंद्रीय शुष्क मरु अनुसंधान संस्थान, यानी काजरी, जोधपुर में है। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। 1959 में स्थापना हुई थी। काजरी का एक ऑफिस बीकानेर में है, काजरी का एक ऑफिस पाली में है, काजरी का एक ऑफिस गुजरात में है। हाँ लिखने, एक शाखा, काजरी का एक शाखा बीकानेर में। काजरी की एक शाखा बीकानेर में है। और एक शाखा पाली में है, एक ब्रांच है उसकी पाली में। पाली में। समझ गए? जयपुर के पास एक जगह है जिसका नाम है जोबनेर। एक मिनट, अभी मत लिखना इसको। बीकानेर में एक और लिखो, बीकानेर में खजूर अनुसंधान संस्थान भी है। बीकानेर में खजूर अनुसंधान संस्थान। खजूर का कुछ भी पूछ लेना, बीकानेर ही होगा, ध्यान रख। खजूर टिश्यू कल्चर, बीकानेर में, कृषि विश्वविद्यालय में। अनुसंधान केंद्र, जोबनेर में कृषि अनुसंधान केंद्र भी है और जीरा अनुसंधान केंद्र भी। देखो जोबनेर जयपुर के पास है।
जोबनेर में कृषि अनुसंधान संस्थान भी है और जीरा अनुसंधान संस्थान भी। कृषि अनुसंधान संस्थान और जीरा अनुसंधान संस्थान। भरतपुर के सेवर में सरसों अनुसंधान संस्थान। सरसों सेवर, भरतपुर के सेवर में जीरा अनुसंधान संस्थान। जीरा, जीरा नहीं, सरसों। भरत सेवर में, भरतपुर सेवर में जीरा, हाँ सेवर में सरसों और जोबनेर में जीरा। ज से जोबनेर, ज से जीरा, स से सेवर, स से सरसों। अजमेर में एक जगह है जिसका नाम है तबीजी। तबीजी में बीज वाले मसाले होते हैं ना, बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान। बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान। बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? हाँ, अजमेर के तबीजी। झालावाड़ में हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का अनुसंधान संस्थान। अनुसंधान संस्थान। ये कुछ अनुसंधान संस्थान थे जो इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक अपन करेंगे, इंपॉर्टेंट है लेकिन सरल टॉपिक है, पशुपालन। बिल्कुल सरल टॉपिक है, डायरी डाल के रख लो। पशुपालन कौन सा टॉपिक है? पशुपालन।